आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीडी के 20 सितंबर में पूछे गए थर्ड शिफ्ट के सवाल को। ये आपका 20 फरवरी 2024 को पूछा गया है। 20 फरवरी 2024 के थर्ड शिफ्ट को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। 2 शिफ्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका मेरा तीसरा सेट है। आपको बता दें कि हम 2024 के सारे सेट को सॉल्यूशन करने वाले हैं। जब तक कि आपका जीडी का 2025 का एग्ज़ाम ना हो जाए उससे पहले तक ये सीरीज़ आपका कंटिन्यू रहेगा। जब 2024 का सेट पूरा सॉल्व हो जाएगा फिर 2023 का सॉल्व करेंगे। वैसे ही सेट क्या करेंगे, जारी रखेंगे हम। तो आज ये तीसरा सॉल्यूशन है। ये आपका 20 सितंबर का जो सेट था फर्स्ट और सेकंड, उसका सॉल्यूशन हो चुका है और ये थर्ड शिफ्ट का भी सॉल्यूशन करने वाले हैं हम। अपने बारे में बता दें, मैं ऑलरेडी 2 टाइम्स सेलेक्टेड हूँ एसएससी सीजीएल में। तो हमें ये पता है कि आपको मैथ्स कैसे पढ़ाना है, कैसे आपको बताना है, ताकि आप कम समय में मैथ्स को अप्रोच कर सकें और अच्छा रिजल्ट ला सकें। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 है। अंकित मूल्य का मतलब क्या है? जो उस वस्तु पे मूल्य छपा हुआ रहता है। अंकित मूल्य कितना दिया है? 28,500। फिर कहता है इसका विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य मतलब कितना में वो बेच रहा है, कितना में सेल कर रहा है। तो सेल वो कर रहा है कितना में? 15,675 में सेल कर रहा है। तो कह रहा है कितना डिस्काउंट दिया है। अगर हम इस सवाल को थोड़ा आसान करें, हम बोलते हैं कि किसी किताब पे छपा हुआ मूल्य है 100 रुपया और आपको वो दे रहा है 80 रुपये में। किसी किताब पे छपा हुआ मूल्य 100 है और आपको 80 रुपये में दे रहा है, तो आपको कितना परसेंट छूट दिया? तो आप कहेंगे कि हमको 100 रुपये में 100 रुपये का सामान 80 में दे रहा है, मतलब 20 रुपये छूट दे दिया। तो 20 रुपये का छूट कितना में दे रहा है? 100 रुपये में दे रहा है। 20 रुपये का छूट है वो किस पे दे रहा है? अंकित मूल्य पर दे रहा है। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, तो आप कहेंगे कि 20% छूट मिल रहा है। वैसे ही इसको ही बनाना है कि आपको 28,500 का सामान है, आपको दे रहा है 15,675 में, तो कितना छूट दिया? क्या कर लेंगे हम? अगर इस चीज़ को और आपको और आसान करना है तो सबसे पहले इसको आप रेशियो में बदल लीजिए। मतलब जितना आप काट सकते हैं उतना पहले ही काट दीजिए। आप डायरेक्ट भी चाहें तो इन दोनों वैल्यू को घटा करके डिस्काउंट निकाल लेंगे कि 28,500 का सामान 15,675 में मिल रहा है, तो घटा के कि इतना में सामान मिल रहा है हमको, ठीक है, इतना का सामान हमको छूट, इतना का वैल्यू का छूट दे रहा है हमको। तब इन दोनों को घटाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? वो छूट हो जाएगा। और ये छूट कितना में दे रहा है आपको? 28,500 में, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं डायरेक्ट। नहीं तो थोड़ा आसान और करना है आपको, तो क्या करना होगा? सबसे पहले इसको रेशियो में बदल लीजिए। मतलब जितना आप काट सकते हैं उतना काट लीजिए। तो चलिए इसको पहले 25 से काटते हैं। 25 छः का 150, 6 बचेगा 6 7, 25 दूना 50, 17 बच जाएगा, 17 5 25 तो 175। ठीक है, इसको काटते हैं 25 से एक बार में। यहाँ 3 बच जाएगा, 3 5 35 हो जाएगा। एक बार में काटेंगे 10 बच जाएगा, 10 0 25 100 और एक 0 बच रहा है। ठीक है, तो चलिए एक बार और काट लेते हैं। 3 से काटते हैं। 3 तिया 9, 2 4 3 8 24 0। इसको 3 से काटेंगे। 3 दूना 6, 3 9 27। अब देखिए 380 रुपये का सामान आपको दे रहा है 209 रुपये में। अब काट के हम इसको छोटा कर लिए। अब प्रतिशत निकालना थोड़ा ज़्यादा आसान है। तो 380 रुपये अंकित मूल्य था, आपको दे दिया 209 रुपये में, तो कितना छूट दिया? 10 में से 9 गया 1, 7 में से 0 गया 7 और ये 171 का छूट दिया। 380 में 209 घटाए तो 171 आ गया। छूट दिया 171 का, कितना में? 380 में। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 0 से 0 कट जाएगा। 5 दूना 10, 19 दूना 38। फिर आपका होता है 19 9 171 होता है, 19 का टेबल होता है 19 9 171। ये यहाँ से 9, यहाँ से 5, 9 5 कितना हो गया? 45। यानी 45% का आपको क्या हो गया? छूट मिल गया। ठीक है, आप चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल लेते घटा करके, लेकिन हम क्या किए, पहले रेशियो में बदल दिए, छोटा से छोटा डाटा में बदल लिए। उसके बाद हम क्या किए, घटाए, इतना छूट मिला 380 में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 16 इंटू, पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट क्रिया करते हैं। 9 4 कितना हो जाएगा? 13 माइनस 13 गुना 14। नीचे में क्या है? 50, ब्रैकेट क्रिया करेंगे 12 12 कितना हो जाएगा? 24।
ऊपर देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन ले लिए, यहाँ से 16 बच गया, यहाँ से 13 कॉमन लिया तो 14 बच जाएगा। नीचे में क्या आएगा, 50 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 26। ऊपर 13 गुना 16 माइनस 14 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बटा 26। 13 दूना 26 से 26 कट जाएगा। कितना आंसर आ गया आपका, 1 आ गया। पूरा पूरा कट जाएगा तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है 18 आदमी एक काम को 13 दिन में करते हैं। MDH का फॉर्मूला आएगा, MDH M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 S2 बटा W2। ऐसा आप पढ़े होंगे। तो कह रहा है 18 आदमी, आदमी कितना है, 18 है, किसी काम को 13 दिन में कर रहा है। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, ठीक है। बाकी जो वैल्यू नहीं दिया है, नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है 54 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, 54 आदमी। यहाँ M2 का वैल्यू कितना है, 54 है। D2 ये पूछ रहा है कि कितना दिन में करेगा, तो मान लेते हैं कि D दिन में करेगा। बस 18 तिया 54, ये 13 इधर, 3 इधर गुना में है, भागम चलाएगा, 13 बटा 3 बराबर D, यानी 13 बटा 3 दिन में करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 बरस 6 महीना, टाइम कितना दिया है, 8 बरस 6 महीना, तो 8.5 साल उसको बोल सकते हैं। 8.5 साल को हम 17/2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। 8.5 साल, 8 बरस 6 महीने का मतलब 8.5 साल है। इसको सोल्व करने क्या आएगा, 8 दूना 16 है, 17/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। टाइम आपको दिया है 8.5 साल। कहता है 8.5 साल में स्वयं का तिगुना हो जाता है। तिगुना हो जाता है मतलब अगर आपके पास 1 रुपया था तो वो कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। आप किसी बैंक में मान लेते हैं जमा किए 1 रुपया, वो कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। तो 1 रुपया आपका मूलधन था, हो गया 3 रुपया। हो जाने का मतलब क्या है कि वो अमाउंट हो गया है, मिश्रधन हो गया है। तो यहाँ से ब्याज निकाल लेंगे। 1 रुपया 3 रुपया हो गया मतलब 2 रुपया आपको ब्याज मिल गया। 1 रुपया 5 रुपया हो गया मतलब 4 रुपया ब्याज मिल गया। 1 रुपया 6 रुपया हो गया मतलब 5 रुपया ब्याज मिल गया। तो यहाँ 1 रुपया 3 रुपया हो गया मतलब 2 रुपया कहाँ से आया, ब्याज के रूप में आया, तो ब्याज आपका 2 रुपया आ गया। अब देखिए ब्याज का आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन आपका कितना है, 1 है। समय कितना है, 8.5 है। 17/2, इसको 2 नीचे लिख देते हैं। दर आपका निकालना है और ब्याज आपका कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में क्या है आपका, ये 100 है। 200 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये 17 गुना में भागम चलाएगा। आर का वैल्यू क्या आ गया, 400/17, ठीक है। 400/17 को आप सोल्व करेंगे। 17 दूना 34, 6 0 17 तिया 51, 23 पॉइंट समथिंग आएगा। 23 पॉइंट समथिंग का एक ही ऑप्शन है। जैसे ही 23 मिल गया, हमको आगे सोल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 23 का 2 ऑप्शन तो है नहीं कि पूरा पूरा सोल्व करेंगे। 23 का एक ही ऑप्शन है, तो आगे हम क्यों सोल्व करें, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, थोड़ा बहुत टाइम भी बचेगा। चलिए इसी सवाल को हम एक तरीका आपको, इस सवाल का एक तरीका आपको और बता रहे हैं, वो इससे थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। आप पढ़े होंगे कि SI = होता है, एक शॉर्ट इसका फॉर्मूला होता है RT। SI बराबर क्या होता है, RT। कब, जब SI हमको प्रतिशत में पता रहेगा तब। ब्याज हमको अगर बोलेगा कि 10% है, 20% है, रुपया में नहीं कि ब्याज 2 रुपया है, 4 रुपया, ऐसे नहीं। ब्याज अगर बोलेगा प्रतिशत में कि 100% ब्याज है, 200% ब्याज है, 100 रुपये ब्याज, 100% ब्याज है, 500% ब्याज है, 10% ब्याज है, परसेंटेज में अगर ब्याज दिया रहेगा तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, RT होता है, RT। तो यहाँ टाइम 8.5 साल दिया है, यानी टाइम दिया है 17/2। रेट आपको पूछ रहा है तो रेट RT हो गया। अब SI देखिए, कह रहा है कि 3 गुना हो गया है, राशि क्या हो गया, 3 गुना हो गया है। जितना गुना भी दिया रहेगा, अगर SI निकालना है आपको तो 1 घंटा के 100 से गुना कर देंगे। मतलब 3 गुना का मतलब 1 घंटा आएंगे तो 2, 100 से गुना करेंगे तो 200, यानी SI कितना हो जाएगा, 200%, ठीक है। बस 2 को 200 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400/17 = R। डायरेक्ट निकल गया। अगर वही 4 गुना बोलता तो 1 घटा के 100 से गुना करते, 1 घटा के 3, 100 से गुना करते 300, ब्याज कितना हो जाता, 300% हो जाता। अगर 5 गुना रहता तो 1 घटाते 4, 100 से गुना करते 400% हो जाता। 6 गुना होता तो 500% हो जाता। तो गुना रहता है तो ब्याज निकालना ईजी होता है, 1 घटा के 100 से गुना करते हैं, प्रतिशत में ब्याज आ जाता है। जब प्रतिशत में ब्याज रहे तो फॉर्मूला SI = RT। तो थोड़ा आपका
सॉल्यूशन ज़्यादा आसान हो जाएगा। बाकी आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे सॉल्व करिएगा, जो ज़्यादा अच्छा लगे उस मेथड को अपनाइएगा। एक गोले की त्रिज्या 4.2 है, गोले का आयतन पूछ रहा है। आपको पता होगा गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई का मान क्या होता है, 22/7। आर क्यूब, आर दिया है कितना, 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 को हम बोल सकते हैं क्या, 42/10 भी बोल सकते हैं, 42/10। तो 42/10 आर का क्यूब है, मतलब 3 बार आर को लिखना है। तो 42/10 कितना बार लिखाएगा, 3 बार लिखाएगा। ठीक है। अब देखिए 7 या 21, 21 दूना 42। नीचे ये सब नहीं काटेंगे, चूँकि नीचे काटेंगे तो फिर सोल्यूशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नीचे 10 × 10 × 10 क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ऊपर सॉल्व करते हैं, ये 2 है आपका, 22/88, 88 × 2 176, ये क्या हो जाएगा 176। 42 × 42, 42 का स्क्वायर होता है 1764। चलिए 42 का स्क्वायर, अगर 50 के आसपास का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालते हैं। आपको देखना है कि 50 से राशि कितना कम है। 50 से कितना कम है, 8 कम है। 50 से कितना कम है, 8 कम है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64। ठीक है। 50 से जितना कम रहेगा उतना 25 में से घटा लेंगे। तो 50 से ये 8 कम है 42, तो 25 से अगर 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 17 8 25 होता है, 17 हो जाएगा, नहीं 1764 हो जाएगा। ठीक है। 50, जैसे कि एक और नंबर लेते हैं, 48 का स्क्वायर निकालना है, 50 के आसपास है। तो 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर एक अंक रहे तो एक जीरो ला के 2 अंक बना लेते हैं। एक अंक का अगर स्क्वायर हो तो एक जीरो ला के 2 अंक बना लेंगे। फिर 50 से 2 कम है तो 25 में 2 घटाएंगे, तो 25 में 2 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा। ये आपका 50 के आसपास का स्क्वायर निकालने का तरीका है। एक और लेते हैं 47 का स्क्वायर। 50 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9, 9 एक अंक का था, इसे जीरो ला के 2 अंक बना लिए। 3 कम है तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 कम है तो 25 से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2209। ये वीडियो हम ऑलरेडी बना करके अपलोड किए हुए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ये सारा स्क्वायर का ट्रिक्स वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये पहले से ही सारा अपलोड किया हुआ है, हमें मोटा मोटी आपको यहाँ पे बता दिए। तो चलिए यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया आपका। अभी भी देखिए, अभी भी सॉल्व करना काफ़ी बाकी है, ये पूरा सॉल्यूशन हुआ नहीं है। हमको देखिए सबका इकाई अंक तो 2 का बराबर है, लेकिन जो 10th डिजिट है दहाई अंक सबका अलग अलग है। इसका 6 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 2 है। मतलब हम बस 2 या 3 अंक निकालेंगे, हमको क्या हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा। पूरा गुना करने की ज़रूरत नहीं है। तो 176 को 1764 से गुना करना है, 176 को 1764 से गुना करना है। तो ज़्यादा नहीं, 2-3 अंक गुना करेंगे। 6 को 24, 2 6 का 36, 2 38, 7 6 का 42, 3 45, बस 728, 2 7 6 का 42, 2 44, बस। अब नहीं गुना करेंगे आगे, 4 6 इतना ही छोड़ देते हैं, ज़्यादा पूरा गुना नहीं कर रहे हैं। 4 8 8 16, बाकी 1 5 4 9 4 13 1 14, बस इतना ही गुना कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए लास्ट में क्या आ गया, गुना किए तो 4 6 4, बाकी इधर कुछ और भी नंबर होगा, बाकी XYZ कुछ भी नंबर है, पूरा गुना आपका ये आ गया। बटा कितना करना है, 1000 करना है। तो बटा जब 1000 करेंगे तो दशमलव कहाँ जाकर बैठ जाएगा, 3 अंक पहले, यानी 0.464 आ जाएगा। इधर जो भी नंबर होगा तो 4 6 4 कौन सा ऑप्शन में है, इसमें 4 से 4 नहीं है, इसमें 4 से 4 नहीं, इसमें 4 6 है। तीसरा अंक इसमें दिया ही नहीं है, तीसरा अंक इसी में नहीं दिया है, तो 4 6 इसमें है, 4 6 यहाँ पे मैच कर रहा है, मतलब यही वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ज़्यादा गुना रहे तो आपको एक बार ऑप्शन से देखिए कि आप ऑप्शंस में क्या, सब में यूनिट डिजिट अलग अलग है, 10th डिजिट अलग अलग है। अगर यूनिट 10 अलग अलग है तो आप बस 2-3 अंक तक गुना करिए, काम हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए आगे, आप पढ़े होंगे पहले का कर पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटाव। इसमें क्या होगा, सबसे पहले भागा क्रिया होगा, फिर गुना का होगा, फिर जोड़ का, फिर घटा होगा। तो 880 + 41 भागा 14 है, तो भागा 14 ऐसे लिख देते हैं, गुना 84 - 26। अब चलिए 14 × 6 = 84,
880 प्लस 41 गुना 6 भागा क्रिया हो गया, 14 से काट दिया, गुना क्रिया करेंगे 6 6 24 माइनस 26, 246 में 26 घटाएंगे 0 2 220 हो जाएगा। ये दोनों को घटा दिए 880 0 8 2 10 8 2 10 के 11 1100। देखिए जोड़ घटाव में पहले जोड़ को कर दीजिए या पहले घटाव कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। जोड़ घटाव में कुछ भी पहले कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर गुना भागा में ध्यान रखना है कि पहले भागा करेंगे फिर गुना करेंगे। किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए, किसी संख्या से 25 घटा दिया, 25 क्या कर दिया माइनस कर दिए, तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है 100% होता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। ओके, तो जैसे ही आप 25 घटाए संख्या 50% हो गया। 50% हो जाने का मतलब क्या है कि 100 था 50 हो गया, मतलब 50 घट गया। आप घटाए 25 और घट कितना गया 50, यानी 50 का वैल्यू क्या दिया है 25। पूछ रहा है संख्या बताना है, मतलब 100 का वैल्यू पूछ रहा है। संख्या अपने आप में 100 होता है, 100 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, 25/50 गुना 100 हो जाएगा। ये 50 दूना 100, 25 दूना 50। ठीक है, आप घटाए कितना 25, आप घटाए 25, लेकिन संख्या 50% हो गया, 50% हो गया। संख्या अपने आप में 100% होता है। 50% हो जाने का मतलब क्या है कि 50 घट गया होगा। तो आप 25 घटाए घट गया 50, यानी 50 का वैल्यू 25 दिया है। आपसे संख्या पूछ रहा है, संख्या अपने आप में 100 होता है, तो 100 का वैल्यू निकालना है। 50 का वैल्यू 25 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू यहाँ से निकल गया 1/2, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 गुना 100 यानी 50। ठीक है, चलिए इसका एक और तरीका से भी आप बना सकते हैं, वो भी तरीका आपको बता देते हैं। x मान को बना देते हैं, वो समझ में आ जाएगा। अगर ये नहीं आया हो तो किसी संख्या से 25 घटाया जाए, संख्या मान लेते हैं x, तो अब क्या किए संख्या से 25 घटा दिए, संख्या से आप 25 घटा दिए। चलिए घटा देते हैं 25, किसी संख्या से 25 घटा दिए, संख्या स्वयं का 50% हो गया। संख्या जो है, संख्या क्या था x था, 50% हो गया, 50% हो गया, 50% हो गया। ठीक है, संख्या से आप 25 घटाए, संख्या कितना हो गया 50% हो गया, यानी ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर ही है ना। यही संख्या 50% हो गया, 25 घटाने के बाद यही वाला संख्या क्या हो गया 50% हो गया। दोनों को बराबर कर दिए, सॉल्व कर लेना है। 50% का मतलब क्या है 1/2। 50% का मतलब परसेंटेज को अगर बदलेंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा, 50/100 यानी 1/2 हो जाएगा। तो x माइनस 25। अब चलिए क्या करेंगे, इस 2 को इधर ले जाकर गुना करते हैं, 2x माइनस 50 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब 2x में से x घटा लेंगे, x 50 उधर चला जाएगा, यानी संख्या क्या आ गया 50 आ गया। संख्या में x माने से संख्या 50 आ गया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 है, कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है 5000 है। 10% और x% का 2 छूट दिया आप, और 2 छूट देने के बाद कुर्सी 3150 में बेची जाती है। पहला बार छूट दिया आप कितना परसेंट 10%, तो 5000 का 10% अगर निकालेंगे तो 500 आएगा। 5000 का 10% अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा 500 आ जाएगा। ठीक है, तो 5000 में 10% छूट दिया मतलब 500 छूट दिए, तो कितना में बेच दिया 4500 में। इसी चीज़ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 5000 का सामान था, 10% छूट दिए मतलब 90% में बेचे, परसेंट से डबल 0 कट गया यानी 9 बचे 4500 में बेचे, ऐसे भी बोल सकते थे आप। तो आप निकाल लिए कि पहला बार 10% छूट देने के बाद आप 4500 में बेच दिए। फिर क्या करा अगला बार x% छूट दिए, कितना छूट दिए x% छूट दिए, और बेचे कितना में 3150 में। तो यही x का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम देखिए कि 4500 का सामान था 3150 में बेच दिए। दूसरा बार क्या हुआ 4500 का सामान को 3150 में बेच दिए, तो कितना छूट दिए, चलिए तो 4500 है 3150 में बेच दिए। इसको हम पहले रेशियो में बदल लेते हैं। सोल्यूशन करने का तरीका क्या है, बड़ा डाटा है तो छोटा करने के लिए रेशियो में बदल लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। तो 450 का सामान 315 में दे दिए, और काटना चाहता और काट सकते हैं, 5 9 45, 5 6 30, 5 3 15, 9 10 90, 9 7 63। ठीक है, जितना आप काटना चाहें उतना काट सकते हैं। तो 10 का सामान हम दे दिए कितना में 7 में दे दिए, तो कितना का छूट दे दिए 3 का छूट दिए, कितना में 10 में। परसेंटेज के लिए 100 से गुना यानी 30% आ जाएगा। जितना आप छोटा कर लीजिएगा रेशियो में बदल के उतना ज़्यादा आपका आसान है। आप चाहते तो डायरेक्ट यहीं से भी निकाल सकते थे, डायरेक्ट आप यहीं से निकाल सकते थे, लेकिन आप रेशियो में बदल के निकालिएगा तब भी आसान हो जाता है थोड़ा सा, और कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल ना काफ़ी कॉमन है, मोस्टली एग्ज़ाम में आते रहता है।
ये सभी एग्ज़ाम्स में आते रहता है। नेक्स्ट आपका है ए और बी अकेले तौर पर एक काम को 20 और 60 दिन में करते हैं। ए अगर काम करे तो 20 दिन में और बी अगर काम करे तो 60 दिन में। सबसे पहले एलसीएम क्या आ जाएगा, 20 और 60 का एलसीएम 60 आएगा। ये टाइम दिया था, यहाँ से हम पहले क्षमता निकाल लेंगे, एफिशिएंसी। ठीक है, 20 दिया 60, जिसके टाइम से एलसीएम में भाग देंगे उसका क्षमता आ जाता है 60, उसमें 60 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए इतना निकाल लिया। कहता उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया। काम एक साथ शुरू किया है लेकिन ए ने कुछ दिन के बाद छोड़ दिया। और बी ने शेष काम 12 दिन में किया। शेष काम 12 दिन में कर रहा है, एक दिन में बी कितना कर रहा है, एक काम कर रहा है। एक दिन में बी कितना कर रहा है, एक काम कर रहा है। तो 12 दिन में वो कितना काम किया होगा, 12 दिन में कितना काम किया होगा, 12 काम किया होगा। तो 60 में से 12 काम वो कर दिया, तो यानी कि पहले 48 काम हुआ होगा। लास्ट में बी क्या किया, 12 दिन काम किया। तो एक दिन में एक काम करता है तो 12 दिन में 12 काम हो गया। तो 60 में 12 काम हो गया तो 48 काम बच गया। 48 काम शुरू में हुआ होगा जब ए और बी मिलकर शुरू में कर रहा होगा। तो ए और बी जब मिलकर शुरू में कर रहा होगा तो 3 और 1 यानी 4 के क्षमता से काम कर रहा होगा। तो 48 काम को 4 के क्षमता से वो कितने दिन में किया होगा, 12 दिन में। यानी पहले 12 दिन काम हुआ होगा, मतलब एक क्या हुआ होगा, 12 दिन के बाद छोड़ के गया होगा। 12 दिन पहले दोनों मिलकर कर लिया था, फिर ही छोड़ के गया होगा। 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 है। 6 दोस्त है, इसका औसत ऊंचाई कितना है, 144 है। 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है। एक लड़का है 150 सेंटीमीटर वाला, वो समूह छोड़ के चला गया। तो समूह की नई औसत ऊंचाई 6 में से एक गया तो बच के कितना गया, 5 का पूछ रहा है। एक तो तरीका क्या है आपका, एक तरीका है कि 6 का ऊंचाई औसत ऊंचाई 144 है तो गुना कर लेंगे 6 गुना 144, उसमें से एक का 150 है उसको घटा लेंगे तो 5 का निकल जाएगा, फिर उसको 5 से भाग दे देंगे। एक तरीका तो ये है। 6 को 144 से गुना कर लेंगे तो 6 का टोटल ऊंचाई निकल जाएगा, उसमें एक का ऊंचाई 150 है तो उसको घटा लेंगे तो ये 5 का निकल बच गया, तो 5 से भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा। एक तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका ये है कि आपका ये कितना जो भी डेटा दिया है उसको शुरू में लिख दीजिए, जो भी डेटा दिया है, जो भी औसत दिया हुआ है, 144 दिया 144, 140 दिया 140, जो भी डेटा लिख दीजिए। शेष के केस में मतलब 6 में से एक दिया है, बाकी का पूछ रहा है। बाकी के केस में क्या करते हैं, अगर ये अगला डेटा पहला डेटा से ज़्यादा है तो उसको माइनस लिखेंगे, कम है तो प्लस लिखेंगे। शेष के केस में ज़्यादा है तो माइनस लिखना है, कम है तो प्लस लिखना है। यहाँ 6 ज़्यादा है तो -6 लिखेंगे, गुना 1। 6 ज़्यादा है कितना बार, एक बार है तो गुना 1, अब बटा ये लास्ट में जो बटा 5, इस पे भाग नहीं देंगे, लास्ट में खाली भाग देंगे, पहला वाला डेटा पे भाग नहीं देते हैं। तो 144 - 6/5 हो गया, 6/5 मतलब 1.2 आ जाएगा। 144 में 1.2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 142.8 हो जाएगा। तो एक तरीका ये वाला भी है और एक तरीका ये शॉर्ट वाला आपका है, सिंपल तरीका है, बचपन से जो आप पढ़ते आ रहे हैं। 6 का औसत 144 है तो गुणनफल हो जाएगा पूरा इतना, उसमें से 1 का घटा दिए, 5 का निकल गया, बटा 5 कर दिए तो एवरेज निकल गया। तो यहाँ से भी आप सोल्व कीजिएगा तो वही डाटा आएगा। आप चाहें तो जैसे भी कर सकते हैं। पीतल में तांबे और जस्ते का रेशियो 25 और 12 है। तांबा और जस्ता रेशियो कितना है, 25 और 12 है। 25 और 12, 370 kg पीतल है। पीतल कितना है, 370 किलो है। अब यहाँ देखिए 370 किलो पीतल है, यहाँ से पीतल कितना हो गया, 25 12 37। तो पीतल को पीतल से तुलना कर दिए, निकालने वाले से गुना। निकालना क्या है, तांबा का मात्रा। तांबा का मात्रा कितना है आपका, तांबा का मात्रा पर कितना है, 25 है तो 25 से गुना कर देंगे, निकालने वाले से गुना करते हैं। 10 25 दाएँ 250। ठीक है, पीतल का मात्रा 370 दिया था, यहाँ पे पीतल दोनों को जोड़ के, चूँकि पीतल क्या है, पीतल में तांबा और जस्ता है, ये दोनों को जोड़ के पीतल है, तो पीतल को पीतल से तुलना कर दिए, निकालने वाले से गुना करते हैं, निकालने वाले से गुना करते हैं। निकालना है तांबा तो तांबा से गुना कर दिए, जस्ता निकालना होता तो 12 से गुना करते। इसी चीज़ को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 25 और 12 यानी पीतल कितना हो गया, 37, और 37 का वैल्यू कितना दिया है, 370। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। तांबा पूछ रहा है, तांबा यानी 25 का वैल्यू पूछ रहा है, एक का वैल्यू 10 है तो 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 250। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्रैमुल और बिक्रैमुल के बीच 264 का अंतर है।
लाभ परसेंट 33 है। यहाँ देखिए, अगर क्रैमुल को हम 100 मान ले, 33% लाभ है, तो 33% लाभ पर भी क्रैमुल कितना हो जाएगा? 133। ठीक है, 33% लाभ पर भी क्रैमुल 133। अब देखिए पूछ कह रहा है क्या कि क्रैमुल और बिक्रैमुल में अंतर 264 है। क्रैमुल बिक्रैमुल में अंतर 264 है। यहाँ क्रैमुल बिक्रैमुल में अंतर कितना हो रहा है? 33 का अंतर हो रहा है। तो अंतर को अंतर से तुलना कर दिए, अंतर को अंतर से तुलना कर दिए, निकालने वाले से गुना, निकालने वाले से गुना। बिक्रैमुल कितना है? बिक्रैमुल 133 है, तो बिक्रैमुल से गुना कर दिए। 33 से 8 बार में कट जाएगा ये। 8 3 24, 8 3 24 26, 8 3 24, 13 8 14 4 2 106, 1064। किसी टेबल का बिक्रैमुल उसके क्रैमुल का 25% है। क्रैमुल को हम 100 मान लेते हैं। कहता है टेबल का बिक्रैमुल जो है क्रैमुल का 25% है। बिक्रैमुल जो है क्रैमुल का 25%, तो क्रैमुल अगर 100 माने हैं तो बिक्रैमुल कितना हो जाएगा? 100 का 25% यानी 25। 100 का 25% 25। कह रहा हानि परसेंट बताइए। तो 100 रुपये का सामान आप 25 रुपये में बेच दिए, मतलब 75 रुपये हानि होगी आपको। 100 पर जो भी हानि होता है वही क्या होता है? प्रतिशत हानि हो जाता है, यानी 75% का ही हानि होगा। 100 पे जो भी हानि होगा वही प्रतिशत हानि हो जाता है। प्रतिशत दोबारा से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। दो संख्याएं 11 और 13 के अनुपात में है। पहला संख्या दूसरा संख्या, रेशियो कितना दिया है? 11:13। मासा दिया है 7। यहाँ देखिए 11 और 13 का मासा कितना हो जाएगा? 11 13 का मासा कितना होगा? 1। मासा दिया है 7, मासा 7 दिया है, मासा यहाँ से कितना आएगा? 1 आएगा। तो मासा को मासा से तुलना कर दिए, मासा को मासा से तुलना कर दिए, निकालने वाले से गुना। संख्या निकालना है। एक संख्या 11 है तो 11 से गुना करेंगे, एक संख्या 13 है तो 13 से गुना करेंगे। तो 7/1 7 होगा, 7 गुना 11 77। यहाँ 7 आएगा, 7 गुना 13 91, 77 और 91 आ गया। ठीक है। कह रहा है ब्याज वार्षिक रूप से नियोजित हो रहा है। ब्याज जो है वार्षिक रूप से नियोजित हो रहा है। 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। रेट कितना दिया है? 30%। कितनी राशि 2 बरस में? टाइम कितना दिया है? 2 साल। 9464 हो जाएगा। 9464 हो जाएगा। हो जाने का सेंस क्या होता है? अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ देखिए अमाउंट दिया है 9464। आपको हम अपने हिसाब से अमाउंट निकालना होगा। 30% की दर से 2 साल का ब्याज कितना आएगा? ए बी फार्मूला से निकल जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। 30% की दर से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 30 प्लस 30 गुना 30 बटा 100, यानी कितना आ जाएगा आपका? 69% ब्याज आ गया। आपको पता है मूलधन अपने आप में 100 होता है, मूलधन अपने आप में 100 होता है। तो 100 मूलधन है, 69 ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 169। अमाउंट कितना हो जाएगा? 169। अगर मान लेते हैं कि आपका रेट रहता है 10%, तो अमाउंट कितना होता है? 110। रेट 20% रहता है, अमाउंट 120। रेट 30%, अमाउंट 130। 100 से जोड़ देते हैं केवल, तो रेट 69% है, अमाउंट हो जाएगा 169। तो अमाउंट को अमाउंट से तुलना कर दिए, अमाउंट को अमाउंट से तुलना कर दिए। निकालना है आपको क्या? धनराशि, मूलधन निकालना है, तो मूलधन के लिए 100 से गुना कर देंगे, बस सॉल्व कर लीजिए केवल। 13 गुना 13 169 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। 13 91, 3 6 13 दूनी 26, 13 चौतल से 13 13 4 52, 13 25 65, 13 6 78, 56 गुना 100 क्या हो जाएगा? 5600। 4 संख्याओं का औसत 52 है। 4 संख्याओं का औसत क्या है? 52 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत, पहला 2, 4 में पहला 2 का औसत, अन्य 2 संख्याओं का औसत का, अन्य 2 संख्या 4 में पहला 2 और अन्य 2, अर्थात पहला 2 का औसत जो है प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं का औसत का 3 गुना है। तो अन्य 2 संख्याओं का औसत अगर x मान लें तो पहला 2 का औसत क्या हो जाएगा? इसका 3 गुना, मतलब 3x। पहला 2 का औसत जो है, प्रथम 2 का औसत अन्य 2 के औसत का 3 गुना। तो अन्य 2 का औसत मान लिए x, तो पहला 2 का औसत इसका 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3x। अब देखिए पहला 2 का योग कितना हो जाएगा? 2 का औसत 3x है, तो योग हो जाएगा 3 गुना 6x। 2 का औसत x है, तो योग क्या हो जाएगा? 2x। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो चारों का कुल योग निकल जाएगा। ये 2 संख्याओं का योग, ये 2 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग। और यहाँ से 4 संख्या का औसत 52 है, तो 4 का योग कितना हो जाएगा? 4 गुना 52। तो 4 गुना 52 बराबर हो जाएगा 6 2 8, 4 दूना 8, 26 दूना 52। एक्स का मान क्या आ गया? 26। आपसे पूछ क्या रहा है? प्रथम 2 संख्या का योग। तो पहला 2 संख्या है उसका योग कितना है? 6x है, यानी 6x का मान पूछ रहा है।
तो 6 गुना 26, 6 से 36, 6 दूना 12, 12 3 15, 156। आप हर सवाल को सबसे पहले ट्राई खुद करके देखेंगे। अगर आपको न बन रहा है या फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तब फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। इससे क्या होगा, आपका खुद का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि आप कितना क्वेश्चन खुद से कर पा रहे हैं। कहता है एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में, अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल आपसे पूछ रहा है। औसत चाल बराबर होता है क्या फॉर्मूला, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। टोटल दूरी में अगर टोटल समय से भाग देंगे तो औसत चाल निकल जाएगा। तो पहला 11 किलोमीटर और अगला 22 किलोमीटर, टोटल दूरी कितना हो गया, 11 + 22 कुल दूरी हो गया। पहला 11 किलोमीटर 60 मिनट में, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा है, घंटा में लिखना है हमको, चूँकि ऊपर किलोमीटर में नीचे में घंटा में लिखेंगे तो किलोमीटर पर घंटा में आंसर आएगा। अगला 22 किलोमीटर 30 मिनट में, 30 मिनट मतलब आधा घंटा। ठीक है, तो टोटल दूरी आपका दिया है 11 + 22, टोटल समय दिया है 1 घंटा और आधा घंटा। ठीक है, तो टोटल दूरी में टोटल समय से भाग देंगे, औसत चाल निकल जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और नीचे 1 में 2, 1 3, 3/2 हो जाएगा। 11 3 33, नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, 11 दूना 22। चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल 22 किलोमीटर पर घंटा। औसत चाल निकलना है, कुल दूरी में क्या करेंगे, कुल समय से भाग दे देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। टोटल दूरी टोटल समय दिया तो भाग दे दिए। एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% वृद्धि की गई। मूवी टिकट के मूल्य में तुम्हारा 18% का वृद्धि किया गया। कहने का मतलब ये है कि अगर टिकट का मूल्य पहले 100 होगा तो बाद में 118 कर दिया। 18% बढ़ाने का मतलब क्या है कि पहले 100 रुपये अगर टिकट देता होगा एक टिकट, तो बाद में 118 में देने लगा। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। दर्शक का संख्या 25% कम हो गया, मतलब पहले अगर 100 दर्शक आ रहा होगा तो अब 75 दर्शक ही आता होगा, क्योंकि दर्शक 25% कम हो गया है। तो 100 दर्शक से कितना हो गया, 25 कम नहीं, मतलब 25 कम गया, मतलब 75 ही आ रहा है। तो आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा, अब देखिए यहाँ से आय निकाल रहे हैं, आय। ठीक है, ये दर्शक है और ये मूल्य है टिकट का। यहाँ देखिए, इसको पहले रेशियो बदल लेते हैं, 25 × 100, 25 × 75। ठीक है, इसको भी आप बदल सकते हैं, लेकिन इसको काटना थोड़ा मुश्किल है, एक ही बार कटेगा केवल। तो हम क्या करते हैं, 4 दर्शक है, एक टिकट का मूल्य 100 रुपया है, मतलब टोटल आय होगा 400 रुपया। 4 दर्शक है, एक टिकट का मूल्य 100 रुपया है, मतलब टोटल 400 रुपया आया होगा। यहाँ 3 दर्शक है, एक टिकट का मूल्य है 118 रुपया, तो 118 गुना 3, 354 हो जाएगा। यहाँ से कितना आया होगा, 354 आया होगा। तो आय पहले 400 हो रहा था, बाद में 354 होने लगा, तो कितना प्रभाव पड़ गया, मतलब आय आपका कम हो गया। कितना कम हो गया, यहाँ देखिए कितना कम हो गया आपका, 400 में 354 घटाएंगे कितना आएगा, 46 कम हो गया है। कितना में, 400 में, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, डबल 0 से डबल 0 कट हो जाएगा, 2 दूना 4, 23 दूना 46, 23/2 यानी 11.5% का आय क्या हो गया आपका, कम हो गया। 11.5% आय आपका कम हो गया। आप इस चीज़ को चाहें तो ये भी फार्मूला से भी बना सकते हैं, ये भी फार्मूला से भी आप बना सकते हैं, a + b + a/100। कैसे, टिकट के मूल्य में 18% वृद्धि हो गया है, मतलब है a का वैल्यू है +18, दर्शक 25% कम हो गया, b का वैल्यू है -25, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, 18 गुना 25/100, 25 × 100, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 25 - 18 कितना हो जाएगा, -7, यहाँ 9/2, 2 7 दूना 14, 9 9 4 13, 23/2 यानी -11.5, यानी इतना का कमी हो गया आपका आय, 11.5% का। तो आप चाहें तो इसको ये भी फार्मूला से भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है 19 गुना 24/4 ऑफ। पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, ब्रैकेट में पहले किसका क्रिया करेंगे, भाग का, फिर गुना का करेंगे। 24 गुना 4, पहले भाग करिएंगे तो बटा 16, 4 4 16, 4 6 24। चलिए 19 गुना 4 ऑफ, ये 6 आ गया है। अब देखिए इसमें भी पहले ऑफ और भागा में किसका पहले क्रिया होगा, पहले ऑफ का क्रिया होता है, तो 6 4 24 हो जाएगा। ये 24 है, यहाँ पे 6 4 24 हो जाएगा।
19 गुना 24 भागा 24 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 19 गुना 1 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल आपका है, कहता है PQR का रेशियो दिया है 9, 10, 11। आपसे पूछ रहा है P प्लस Q, Q प्लस R और R प्लस P। तो कुछ नहीं करना है, आपका P का वैल्यू 9 है, Q का वैल्यू 10 है, R का वैल्यू 11 है। डायरेक्ट पुट कर दीजिए P प्लस Q यानी 9 प्लस 10 19, Q प्लस R 10 प्लस 11 21, R प्लस P 11 प्लस 9 20। रेशियो क्या हो जाएगा, 19, 21, 20। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों में आप इसको शेयर भी कर दें, जो भी जीडी का तैयारी कर रहे हो उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको फिर भी सॉल्यूशन में दिक्कत रह गया है, कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आया है, या फिर आपको मैथ्स के अलावा किसी और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप इस दिए गए नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप करके अपना परेशानी बता सकते हैं। हम उस परेशानी को डिसॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।